नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लास में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग में एनोलॉजी टेस्ट के अंतर्गत टाइप 1 यानी वर्ड से संबंधित प्रश्नों को हल किया था, जैसे कि चूजा का संबंध मुर्गी से, उसी प्रकार से लार्वा का संबंध कीट से। ठीक है, आज हम टाइप 2 के अंतर्गत नंबर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जैसे कि 3 का संबंध 5 से, 2 का संबंध किस से, यानी कि 3 और 5 का जो भी संबंध बन रहा है उसी प्रकार से 2 का और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगा उन दोनों का संबंध बनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के हम प्रश्नों को आगे हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कि 8 का संबंध 56 से। ठीक है, 8 का संबंध 56 से है, यानी कि 8 में इस कौन सी संख्या का गुणा किया या उसका वर्ग निकाला या घन निकाला तो 56 आया। उसी प्रकार से 9 में या तो गुणा करेंगे या वर्ग निकालेंगे या घन निकालेंगे तो हमारे सामने उसका आंसर आएगा। यानी कि जिस प्रकार से इसमें कुछ जो भी किया उसका आंसर ये आया, उसी प्रकार 9 में जो भी करेंगे उसका आंसर यहाँ आएगा। यानी कि जो संबंध यहाँ बना था वही संबंध हमें यहाँ बनाना। 8 में हमने 7 का गुणा किया तो हमारे सामने क्या आया, 8 सती 56। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमें 9 में भी 7 का ही गुणा करना है। ठीक है, तो हमारे सामने उसका आंसर आ जाएगा 9 सती 63। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमारे विकल्प में भी 63 है तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसे कि 1 में 1 जोड़ने पर 1 नहीं आता है, 1 में 1 का भाग देने पर 1 आ जाता है, 1 में 1 को घटाने पर 1 नहीं आता है। यानी कि अब हमारे सामने यहाँ पर वर्ग वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि 1 में 1 का गुणा करने पर क्या आता है, 1। उसी प्रकार से 25 में 25 का गुणा करने पर क्या आएगा, चलिए देखिए। 1 में 1 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1। ठीक है, उसी प्रकार से 25 में 25 का गुणा करने पर क्या आएगा, 625। ठीक है, और हमारा आंसर किस में है, विकल्प, तो हमारा आंसर दूसरा। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, 100 का संबंध 121 से। उसी प्रकार से 144 का संबंध इन चारों विकल्पों में से किसके साथ है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पर 100 है, 121 है, इन दोनों का संबंध हमें देखना है। यानी कि 100 और हमारे सामने है 21। ठीक है, यानी कि हम जैसे कि 10 में 10 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 100। उसी प्रकार से 11 में 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 121। यानी कि 10 का वर्ग है 100, इधर 11 का वर्ग है 121। ठीक है, 10 के बाद क्या आया, 11। ठीक है, यहाँ पर 10 का वर्ग 100, यहाँ पर 11 का वर्ग 121, यानी कि 10 का वर्ग 100 आया है तो उसी के जस्ट बाद 11 का वर्ग 121 आया है। अब हमारे सामने है 144। अब 144 किसका वर्ग है, तो यह है 12 का, 12 गुणित 12 यानी कि 144। देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर एक स्थिति यह है कि 10 के बाद 11 आया है। ठीक है, 10 के बाद सीधे क्या आया है, 11, कोई गैप नहीं दी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 है तो 12 के बाद हमें कोई गैप नहीं देकर क्या लेना है, 13। तो 13 का करेंगे 13 गुणित 13 यानी 13 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 169। ठीक है, इस प्रकार से हमारा विकल्प है 169, तीसरा वाला। ठीक है, क्या आया हमारा आंसर, 169। साथियों, हमें हर प्रकार के प्रश्नों में अलग अलग आंसर निकालने के लिए हल करने की विधि मिलेगी, जैसे कि 85 और 42, यानी कि हमारे अगले प्रश्न में है 85 और 42। अब देखिए हमारे सामने पहले बड़ी संख्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी संख्या छोटी है। अब हमें इसको हल करना है तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में अलग अलग प्रकार की विधि मिलेगी, जैसे कि अब हम इसको हल करेंगे तो 85 और 42। ठीक है, 85 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार 139 का संबंध किससे है। ठीक है, जैसे कि 85 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 84, और 84 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 और 42 दूने 84 आ गया हमारा आंसर इसका। यानी कि इन दोनों का संबंध बन चुका। यानी कि क्या किया हमने,
85 में से एक घटाया, उसके बाद उसी में जो आंसर आया है उसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो हमारे सामने क्या गया 42 उसका आंसर। यानी कि 85 का संबंध इस प्रकार से रहा, 85 और 42 का संबंध इस प्रकार से रहा। उसी प्रकार से 39 का संबंध भी हमें इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि 139 में एक घटाएंगे, हमने पहले 85 में से भी एक घटाया था, उसी प्रकार से हमें 139 में से भी एक घटाना है। तो क्या आएगा हमारे सामने 138। ठीक है, अब 138 में हम जैसे 184 में 2 का भाग दिया था, उसी प्रकार से 138 में हम 2 का भाग दे देंगे। तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 छंग 12 बचा 1 18, 2 नामे 18, यानी कि क्या है हमारे सामने 69। अब हमारे विकल्प में भी 69 है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। यदि हमारे आंसर में ये नहीं आता तो हमारे विकल्प नहीं मिल पाता। ठीक है, उसी प्रकार से अगला प्रश्न, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 3 का संबंध 27 से, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे है। ठीक है, अब देखिए साथियों, हमारे सामने हमने पहले वर्ग से संबंधित घटाना जोड़ इस प्रकार से प्रश्न हल किए थे। अब हमारे सामने 3 और 27 का संबंध, यानी कि पहले हमें देखना है कि वर्ग, तो 3 का वर्ग 27 नहीं है, 3 का घन है क्या, तो 3 का घन क्या रहेगा 27, यानी कि 3 क्यूब बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर क्या आएगा 27। ठीक है, उसी प्रकार से 6 का संबंध भी इसी प्रकार से बनना है, तो 6 का क्यूब बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा हमारा 216। क्या आएगा 216। अब हमारा 216 आंसर आया है, तो हमारे विकल्प में भी देखना है कि क्या 216 है, तो हमारे सामने चौथे नंबर पर 216 है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार से लॉजिक लगाना है, और लॉजिक रीजनिंग में लॉजिक ही चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए हम छठा प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि 5 का संबंध 30 से है, यानी कि 5 और 30 में क्या संबंध बन रहा है, यानी कि 5 का वर्ग या क्यूब या घटाने पर या जोड़ने पर क्या आता है 30। उसी प्रकार से हमें जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया वही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, जैसे कि 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 25, उसी में हम 25 में 5 जोड़ देंगे, क्या आया हमारा आंसर 30, यानी कि 5 का संबंध हमारा इस प्रकार से रहा। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमें 10 का संबंध भी इसी प्रकार से बनाना है, यानी कि 5 का वर्ग किया था उसी प्रकार से हमें 10 का वर्ग करना है, तो बराबर 10 गुणा 10, क्या है आंसर हमारा 100। ठीक है, अब 100 में हमें क्या जोड़ देना है, जैसे हमने यहाँ पर 25 का वर्ग निकाला क्या आया था 25, 5 का वर्ग निकाला था हमने क्या आया था 25, और 25 में क्या प्लस किया था हमने, उसी 5 को प्लस कर दिया था, तो हमारे सामने आंसर क्या आया था 30, यानी कि 5 और 30 का संबंध बन गया था। उसी प्रकार से 10 का संबंध भी हमें इस प्रकार से बनाना है, तो 10 का वर्ग निकाला क्या आया 100, और फिर उसी 10 को उस 100 में जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या आया आंसर हमारा 110। अब हमें हमारे विकल्पों में देखना है कि 110 है क्या, तो हमारे विकल्प में तीसरे नंबर पर 110 है, यानी कि हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, हमारा 7वां प्रश्न है कि 121 का संबंध 12 से, उसी प्रकार से 25 का संबंध किस से रहेगा इन चारों में से। ठीक है, देखिए अब हमारे सामने पहली संख्या बड़ी है, उसी प्रकार से दूसरी संख्या छोटी है। अब हमें लॉजिक लगाना है, तो 121 से हमें क्या याद आता है, ये किसी का वर्ग है। ठीक है, जब हम 121 को 100 को इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी के वर्ग है, हमें वर्ग की टेबल याद करना होती है। हमारे सामने 121 है, तो हमें लग रहा है कि ये किसी का वर्ग है। अब किसका वर्ग है, तो ये है 11 का वर्ग। ठीक है, किसका वर्ग है 11 का, लेकिन हमारे सामने क्या है यहाँ पर 12, तो हमारे सामने किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, जैसे कि 11 का वर्ग बराबर 11 इंटू 11, ठीक है, बराबर 121। 11 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 12। ठीक है,
11 में हमने 1 प्लस किया तो क्या है आंसर 12, यानी कि 121 किस प्रकार से आया, ये किसी का वर्ग है, हमें वैसे ही प्रतीत हो रहा है। तो ये किसका वर्ग है, 11 का। अब हमने 11 का वर्ग निकाला तो क्या आया 121। अब 121 आ गया। अब 11 में 1 प्लस करने पर क्या आंसर आता है 12। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमें 25 का भी निकालना होगा। 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इन दोनों का संबंध बनाना है। यानी कि 25, अब जैसे हमने 121 का देखा था कि ये किसी का वर्ग है, उसी प्रकार से 25 का भी हमें प्रतीत हो रहा है कि ये किसी का वर्ग है। तो किसका वर्ग है, ये है 5 का। ठीक है, 5 का। तो क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 5 बराबर 25। ठीक है, क्या आया 25। यानी कि हमारा जैसे जिस प्रकार से 11 था उसी प्रकार से हमारे पास क्या है 5। अब हमने 11 में क्या प्लस किया था 1, तो हमारा आंसर क्या गया था 12। ठीक है, उसी प्रकार से हम 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 6। ठीक है, अब हमारे विकल्प में क्या 6 है क्या, तो हमारे सामने विकल्प में तीसरे नंबर पर 6 है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रीजनिंग में हमें लॉजिक लगाना होती है। ये है सादृश्यता के अंतर्गत नंबर के संबंधित प्रश्न। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे टाइप 3 यानी कि अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न, जैसे कि A B C, उसी प्रकार से Z Y X। और हमें अल्फाबेट में जितने भी 26 अक्षर है उनके क्रम सीधी तरफ से यानी A से Z तक और उल्टी क्रम में भी Z से A तक याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ ABC है उसी प्रकार से यहाँ ZYX है। ठीक है, अब हमारा लॉजिक यहाँ पर भी लगना है, जैसे कि ABC और यहाँ पर CAB है, उसके विपक्ष में क्या है CB है। ठीक है, यहाँ ABC, उसके विपक्ष में पहला ऑप्शन क्या है CB है। उसी प्रकार से ZYX है तो इसके विपक्ष में क्या आएगा यहाँ पर XYZ। जैसे हमने यहाँ ABC को उल्टा किया था यानी कि CAB किया था, उसी प्रकार से ZYX को भी हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा XYZ। इस प्रकार से हमें आगे अल्फाबेट से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत जरूर ही पूछे जाते हैं, जो कि 4 से 5 नंबर के होते हैं। और 4 से 5 नंबर किसी भी परीक्षा में हमें सफलता दिलाने में कम नहीं होते हैं। ठीक है,